हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे, जिसके अंदर हमारा हिंदी साहित्य, काव्य शास्त्र, व्याकरण और जो अन्य महत्वपूर्ण जो रचनाएं दे रखी है उन सभी से संबंधित जो फर्स्ट ग्रेड से संबंध रखता है वो सारा सिलेबस है आपको इस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने मैथिली शरण गुप्त के बारे में देखा, जो साकेत रचना थी उसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे हमारी परीक्षा की दृष्टि से वो सारा हमने देखा। आज जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद है उसके बारे में देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्रत्येक दिन शाम को 5:15 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है। आप कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़े रहे। अगर आप इसी वीडियो पे पहली बार आए हो तो इससे पहले जो इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो क्रम से आप देखिए तो आपको अच्छे से समझ आएगा। पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, इनका जन्म है वो 1865 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो निजामाबाद है। मृत्यु काल इसका 1947 ईस्वी। प्रमुख इनकी जो रचनाएं हैं, प्रद्युम्न विजय जो एक नाटक है 1893 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। रुक्मणी परिणय ये भी एक नाटक है जो 1894 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे रस कलश 1931 ईस्वी, चुबते चौबदे 1924 ईस्वी, चौखे चौबदे 1924 ईस्वी, पारिजात 1937 ईस्वी, वैदेही वनवास 1940 ईस्वी। तो ये इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रिय प्रवास, पारिजात व वैदेही वनवास महाकाव्य है। यानी प्रिय प्रवास, पारिजात व वैदेही वनवास है, ये क्या है? महाकाव्य है। प्रिय प्रवास है उसके अंदर 17 सर्ग है जो 1914 ईस्वी में प्रकाशित है, और वैदेही वनवास है उसमें 18 सर्ग है 1940 ईस्वी में। तो इनसे संबंधित नहीं, सर्गों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी प्रिय प्रवास है उसमें कितने सर्ग है? तो 17 सर्ग है। और वैदेही वनवास है उनमें कितने सर्ग है? तो 18 सर्ग है। सर्ग का मतलब पाठ है। तो इसके अंदर 17 और इसके अंदर 18 है। आगे देखो, आगे जो इनके उपन्यास है, अध खिले फूल 1907 ईस्वी में प्रकाशित है। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी। वेनिस का बांका अनुदित नाटक है, सॉरी अनुदित उपन्यास है। वेनिस का बांका है वो अनुदित है, किसी दूसरे का है जिसका इन्होंने अनुवाद किया है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो कहने का मतलब जो प्रिय प्रवास है इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी हमारी जो खड़ी बोली हिंदी है उस खड़ी बोली पर जो प्रथम महाकाव्य कहलाता प्रिय प्रवास, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। प्रिय प्रवास रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। जिस प्रकार ये पुरस्कार होते हैं तो मंगला प्रसाद पारितोषिक है वो इस पे दिया गया था हमारे प्रिय प्रवास पर। अयोध्या सिंह उपाध्याय को कवि सम्राट भी कहा जाता है। प्रिय प्रवास मूलतः वियोग श्रृंगार का ग्रंथ है। इसमें राधा का विरह चतुर्थ सर्ग में मिलता है मोस्ट ये लाइन। यानी हमारा जो प्रिय प्रवास है उस प्रिय प्रवास के अंदर जो वियोग श्रृंगार से संबंधित जो रचना है इसमें राधा है, उस राधा का विरह है वो हमारे चतुर्थ सर्ग में मिलता है। जिस प्रकार हमने साकेत के बारे में पढ़ा जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो उस साकेत के अंदर कितने सर्ग थे? हमारे 12 सर्ग थे। उन 12 सर्ग में हमारा जो 9 नंबर का सर्ग है उस 9 नंबर के सर्ग में हमारे को क्या देखने को मिलता है? उर्मिला का वीर वर्णन। उर्मिला का वीर वर्णन जो 9 नंबर के सर्ग में देखने को मिलता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हरियोद को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। यानी जो हमारे हरियोद है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, इसको डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। बाकी सूरदास किस काल के थे? सूरदास हमारे भक्ति काल के थे। भक्ति काल, तो ये आधुनिक काल के सूरदास है। सूरदास तो किस काल में थे? भक्ति काल में थे। और आधुनिक काल में जो सूरदास है वो हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद माने जाते हैं। प्रिय प्रवास रचना का प्रथम छंद है
दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिका पर थी अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। यानी जो शाम का वर्णन, जिस प्रकार जो सूर्य होता है, वो सूर्य शाम के समय एक लालिमा लिए हुए होता है और वो धीरे धीरे जैसे नीचे उतरता है। तो ये कह रहा है कि दिवस का अवसान समीप था, यानी दिन है वो अब समाप्त होने वाला था। गगन था कुछ लोहित हो चला, गगन यानी आकाश है वो कुछ लाल कलर का। आप शाम को समय देखते हैं, जो सूर्य होता है दिन में तेज रोशनी होती है, शाम के समय वो रोशनी उसकी कम हो जाती है तो हमारे को लाल नजर आता है। सुबह के समय और शाम के समय लाल दो लोहित नजर आता। तरुशिका पर थी अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो कहने का मतलब ये जो वर्णन है वो जो शाम के जो दिन का जो अवसान उस टाइम किया गया, और ये हमारे को जो प्रिय प्रवास है उस प्रिय प्रवास के जो प्रथम छंद है वहां देखने को मिलता है। तो आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिका पर थी अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। ये लाइन देकर पूछा जा सकता है कि ये कहां से ली गई है। तो ये हमारे प्रिय प्रवास से ली गई है, प्रिय प्रवास का प्रथम छंद है। और ऐसा भी पूछा जाता है किसकी है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की है। ठीक है, आगे है चुभते चोबते। चुभते चोबते, क्यों पले पीस कर किसी को तुम, है बहुत पॉलिसी बुरी तेरी, हम चाहते रहे तुम्हें पटाना ही, पेट तुझे पटी नहीं मेरी। तो कहने का मतलब इसके अंदर जो मनुष्य का पेट है उस पेट से संबंधित चुभते चोबते का मतलब है इसकी जो रचनाएं है वो एक, जैसे मान लिया एक हम कांटा चुभाते हैं तो उसका जो हमारे को दर्द होता है ऐसा। तो इस प्रकार के इसके वचन है जो आदमी के सीधे हृदय पे लगते। ये कह रहा है क्यों पले पीस कर किसी को तुम, है बहुत पॉलिसी बुरी तेरी, यानी हम पेट के लिए किसी का भी बुरा करते। भाई आज का मनुष्य क्या कर रहा है, सिर्फ पेट के लिए 2 टाइम की उसको रोटी चाहिए, 2 टाइम की खाना के बदले वो कुछ भी करने को लिए तैयार है, और ज्यादा उसको क्या चाहिए। तो ये कह रहा है क्यों पले पीस कर किसी को तुम, है बहुत पॉलिसी बुरी तेरी। पॉलिसी का मतलब है जो जिस प्रकार ये हमारे को बेचते हैं पॉलिसियां, एजेंट वगैरह होते हैं किसी कंपनी के, तो वो अपने फायदे के लिए किसी को भी अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। तो उसी प्रकार होता है कि पेट के लिए तू मनुष्य है वो किस प्रकार गलत कार्य कर रहा है। हम चाहते रहे तुम्हें पटाना ही, यानी हम तुम्हें पटाना चाहते थे, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी, फिर भी है ना तुझसे हमारी कोई पटी नहीं यानी बनी नहीं। आगे देखो, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। यानी प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो इसके अंदर एक पति है, उस पति के बारे में जो एक पत्नी है उसका ही वर्णन है। फिर ये पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो ये लाइनें जो महत्वपूर्ण है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की दृष्टि से, तो जो मैंने यहाँ पर लिए ये लाइनें अक्सर देखकर पूछते हैं एग्जाम में, तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और एग्जाम की दृष्टि से जो चीजें महत्वपूर्ण है वही मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की है। ठीक है, आगे है हमारा श्रीधर पाठक। तो श्रीधर पाठक है उसको हम अगले क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है, ये क्लास आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।